नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। इसमें हॉस्पिटल्स की बात करें अगर तो सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हेरिंग्स मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, कलावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जो नजफगढ़ में है। इन सभी हॉस्पिटल्स में ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपके फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर है, कंप्यूटर है, रेडियोग्राफर, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, आपका फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, मेडिकल सोशल वेलफेयर वर्कर, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन यूरोडायनेमिक स्टडीज, सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन, टेक्नीशियन ईसीटी, डेंटल मैकेनिक, केयर टेकर, चेयर साइड असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी, जूनियर फोटोग्राफर। तो इसमें आपके बहुत सारे हैं, जिसमें +2 पास भी अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो सभी का हम देख लेते हैं। और इसका क्या आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है और क्या एज लिमिट है, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर जो वैकेंसी है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए इन सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क में। और डिज़ायरेबल है आपका डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वर्क। एज लिमिट इसकी 18 से 25 साल के बीच है। आपकी एक पोस्ट एससी कैटेगरी की, एक ओबीसी कैटेगरी की, दो ही पोस्ट है आपकी। इसकी कंप्यूटर के लिए भी एक पोस्ट है, इसके लिए डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में आपको। रेडियोग्राफर के लिए आपका डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट आपका रेडियोग्राफी में होना चाहिए। इसके लिए टोटल 22 पोस्ट हैं, 10 जनरल कैटेगरी की, 3 आपकी एससी की, एक एसटी की, 6 ओबीसी की, 2 ईडब्ल्यूएस की। तो ये टोटल 22 वैकेंसी है रेडियोग्राफर के लिए। तो अच्छी वैकेंसीज हैं, जिन्होंने डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कर रखा है या बीएससी रेडियोग्राफी कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए विद साइंस और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी अगर है आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल 18 वैकेंसीज हैं एक्सरे असिस्टेंट के लिए। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 11 वैकेंसीज हैं। 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ईसीजी मशीन फॉर 1 ईयर। एक्सपीरियंस है अगर आपके पास ईसीजी मशीन हैंडलिंग का किसी भी हॉस्पिटल में 1 ईयर का, और 10th पास है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन की 11 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, एमएलटी टेक्नीशियन की। तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए एमएलटी में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट से। इसमें आपकी टोटल बात करें तो 139 वैकेंसीज सफदरजंग हॉस्पिटल में है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 20 वैकेंसीज हैं। तो टोटल कुल मिला के आपकी वैकेंसीज 160 वैकेंसीज आपकी है एमएलटी टेक्नीशियंस की। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी आपकी 33 सफदरजंग हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया में 6 वैकेंसीज है, एलएचएमसी में 7 और केएसएच में 5 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपकी करीब करीब 60 वैकेंसीज जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपका अगर आपके पास डिप्लोमा है और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या आपके पास बीएससी एमएलटी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की आपकी 13 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास स्टेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल और डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए। तो ये आपकी टोटल 13 वैकेंसीज है। फिर बात करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फिजियोथेरेपी में फ्रॉम ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल विद एटलीस्ट 100 बेड्स। डिजायरेबल में एमपीटी अगर आपके पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फिजियोथेरेपिस्ट की टोटल 42 वैकेंसीज है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट 20 वैकेंसीज हैं इसकी, और इसमें भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हॉस्पिटल ऑफ ऑपरेशन थिएटर ऑफ मिनिमम 50 बेड। तो ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट की 20 वैकेंसीज है। नर्सिंग अटेंडेंट की आपकी 93
सफरगंज में 93, आरएमएल में और एलएचएमसी में 32 वैकेंसीज हैं। तो टोटल आपकी 200 से ऊपर नर्सिंग अटेंडेंट की वैकेंसीज है। इसमें आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हॉस्पिटल वर्किंग 50 बेड हॉस्पिटल मिनिमम। ठीक है, तो नर्सिंग अटेंडेंट की आपकी वैकेंसीज ये हो गई। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 274, 274 वैकेंसीज हैं। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 पास इन साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए। मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की एक वैकेंसीज है, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए इन सोशोलॉजी आपकी। फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, इसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। इसमें आपका मेडिकल ट्रेनिंग एज मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन फॉर 6 मंथ फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपके पास होना चाहिए। ऑप्टोमेट्रिक्स की 3 वैकेंसीज है, 2 जनरल की है, एक ओबीसी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए ऑप्टोमेट्री में 4 ईयर ड्यूरेशन की। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 वैकेंसीज हैं। इसमें आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी इंस्टीट्यूट। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपकी 9 वैकेंसीज हैं। इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन रेडियोग्राफी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के लिए भी वही 1 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन यूरोडायनेमिक स्टडीज़ में भी डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी अगर आपके पास है और 6 मंथ का एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं। सीनियर कार्डियक टेक्नीशियंस की 2 वैकेंसीज हैं। इसमें भी आपका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या आपका डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फिर जूनियर कार्डियक टेक्नीशियंस के लिए भी वही 10+2 मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम से होनी चाहिए आपकी और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसकी 10 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ईसीटी की एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजिक्स में। डेंटल मैकेनिक की एक पोस्ट है, इसमें भी आपका डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक होना चाहिए। केयर टेकर की 2 पोस्ट हैं, इसमें आपका 12th पास होने चाहिए आप और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीलिंग विद सैनिटेशन इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 50 बेड्स। डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर वो भी अगर आपके पास है तो आप केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेयर साइड असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं, इसमें भी आपका 10+2 विद साइंस चाहिए और 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस अंडर रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन और हॉस्पिटल आपके पास चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी की 2 पोस्ट हैं, इसमें भी आपका 12th पास आप होने चाहिए। जूनियर फोटोग्राफर के लिए भी एक पोस्ट है, इसके लिए आप 10+2 होने चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा इन फोटोग्राफी होना चाहिए आपके पास। ड्रेसर की 9 पोस्ट हैं, इसमें भी आपका 10th पास होने चाहिए आप और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल मिनिमम इन 6 मंथ एक्सपीरियंस इन 100 बेड हॉस्पिटल। साइकोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, इसमें भी बैचलर ऑफ साइकोलॉजी चाहिए आपको। टेक्निकल असिस्टेंट इन डेंटल सर्जरी एक पोस्ट है, इसमें भी आपका डिप्लोमा को चाहिए। टेक्नीशियन ईईजी ईएमजी एंड एनसीवी न्यूरोलॉजी, इसके लिए 2 पोस्ट हैं और इसके पास आपका या तो आपको बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन न्यूरो साइंस लेबोरेटरी या 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन न्यूरो साइंस लेबोरेटरी। ये आपके पास 2 पोस्ट के लिए। लाइब्रेरी क्लर्क की एक पोस्ट है। उसके बाद जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ग्रेड 1, इसमें आपकी 6 पोस्ट है। इसमें आपके पास 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए बेस्ड ऑन द मिनिमम कोर्स कंटेंट प्रिस्क्राइब द अथॉरिटी। 3 ईयर्स का रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट बीएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। इन सभी जो वैकेंसीज की डिटेल्स हमने आपको बताई हैं, इन सभी के फॉर्म्स आज से स्टार्ट हो रहे हैं। 25 अक्टूबर इनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है और एडमिट कार्ड आपके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ जाएंगे। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो 4th वीक ऑफ नवंबर में आपका कंडक्ट होगा। तो अभी 25 अक्टूबर लास्ट डेट है और नवंबर में आपका इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा ऑनलाइन मोड से। जो आपको ये वेबसाइट दिख रही है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रखा होगा, वो सारे बच्चे इससे जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको अप्लाई करने का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हम बात करें आपकी फ़ीस की,
एप्लीकेशन फ़ीस इस फॉर्म के लिए तो 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए, और वुमेन कैंडिडेट के लिए और जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस आपकी नहीं लगती इसके लिए। और फ़ीस आप 26/10/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर्स जो होंगे इसके एग्ज़ामिनेशन के वो दिल्ली एनसीआर रीजन में होंगे आपके। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सीबीटी कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है ईच रॉन्ग आंसर के लिए। तो 60 मिनट्स का 60 क्वेश्चंस आपसे का एक एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ामिनेशंस की डेट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे आ जाएगी जैसे ही आपका शेड्यूल जारी होगा। और बाकी सिलेबस और बाकी की जो जानकारी है वो आपको हमने नीचे हमारी पोस्ट है वेबसाइट की उसमें दे रखी है, तो उससे आप सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज़ की डिटेल्स थी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियाँ, सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।